घटना जो है वो हो रही है। शहर में सरेआम फायरिंग की घटना जो है वो हो रही है और पुलिस को क्या कानो कान इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और पूरे घटनाक्रम के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है, ये सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि काफी समय से ये बात सामने आ रही थी कि गैंगवार जो है वो प्रदेश में सड़कों पर हथियार लेकर चलना फिरना इतना आसान हो चला है, कहीं किसी की निगाह इन पर नहीं पड़ती है, कहीं किसी की चेकिंग में ये पकड़े नहीं जाते हैं। अगर रूटीन यातायात चेकिंग की भी हम बात करें तो उनकी नजर में भी हथियार लेकर घूम रहे लोग सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब देखिए, आप जयपुर में जिन दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, जो कि ये इशारा कर रहा था कि राजू ठेहट जयपुर में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था और उसने अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया था, वो भी एक नहीं दो। लेकिन आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो क्या परमानेंटली सीकर शिफ्ट हो गया था और इसलिए दूसरी गैंग को लगा कि नहीं, राजू ठेहट वापस अब यहां पर आ गया है, हो सकता है वो वापस पहले से भी ज्यादा, मतलब जो भी उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा वो बलशाली ना हो जाए, इस बात से घबराहट फैली। या फिर अगर वो परमानेंट नहीं आया था तो उसका मैसेज क्या था गैंग्स के भीतर, जिसकी जानकारी मिलने पर इस तरह के कांड को अंजाम दिया गया। ये तमाम बातें हैं जो जांच के साथ सामने आनी है। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए राजू ठेहट शेखावटी इलाके में पहले से ही सक्रिय था, लेकिन वो अपना बेस जो है वो जयपुर भी बनाना चाहता था। जयपुर में भी वो अपनी बादशाहत जो है वो कायम करना चाहता था और यहाँ के युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश की थी, जिस प्रकार की सूत्रों के लिहाज से जानकारी मिल रही है। और उसी कड़ी में जो है वो उसने महेश नगर इलाके में जो है वो फ्लैट लिया था और वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए 30 से ज्यादा कैमरे जो है वो लगाए थे। लेकिन पुलिस को यह भनक लग गई कि राजू ठेहट यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो कई युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर सकता है और जयपुर, राजधानी जयपुर है, इसलिए से यहाँ पर अपराध जो है वो बढ़ सकते हैं। तो पुलिस ने जो है वो उसे गिरफ्तार किया। पहले ठीक है, मैं सौरभ, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, आप नजर बनाए रखें, मेरे साथ बने रहें, जल्द हाजिर हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये कवरेज लगातार जारी है। राजस्थान में फिर गैंग वॉर, ताबड़तोड़ फायरिंग और मारा गया आरटीजे का सरगना। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट का काम तमाम। आनंदपाल गैंग से थी राजू ठेहट की दुश्मनी। 3 महीने पहले ही जेल से आया था बाहर। राजू ठेहट का मर्डर लाइव। वर्चस्व की लड़ाई फिर गैंगवार पर आई। तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो अगर किसी ने सोचा था कि शेखावाटी में गैंग वॉर की आग पर काबू पा लिया गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से शांत दिख रहा सब कुछ आज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से हटा है। यानी वो जो सन्नाटा था वो पूरी तरह से चितर बितर हो चुका है, क्योंकि राजू ठेहट की 4 से 5 की संख्या में बदमाशों ने पहुंचकर तड़ातड़ फायरिंग कर 50 से 60 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी और साथ ही उसके एक रिश्तेदार की भी मौत हुई है। और वहीं सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए, बड़ी संख्या में लोग एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर पहुंचे हुए हैं। सीकर बंद का तेजा सेना ने आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी जा रही है। अभी से शहर के बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसा कि लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी जब गैंग का बड़ा नाम बन जाता है, बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, तो एक कास्ट फैक्टर वर्क में आता है। उसके कास्ट के लोगों को जब ये लगता है
कि उनका दमन हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, तो उनके लिए ऐसा गैंगस्टर एक आइडल के तौर पर, एक हीरो के तौर पर उभर कर सामने आता है और फिर वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होते चले जाते हैं। और अब तक के जितने भी गैंगस्टर्स रहे हैं उनके पीछे उसके चाहने वालों की भीड़ इसी बात की गवाही देती है कि कास्ट फैक्टर भी इसमें प्ले करता है। वही इसी बात को बल मिल रहा है जब तेजा सेना ने यह आह्वान किया कि सीकर बंद करना है, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने गोलियां बरसाई, जिन्होंने राजू ठेहट को मारा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे शव को नहीं उठाने दिया जाएगा। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे ही कास्ट फैक्टर प्ले में आता है मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है, अति संवेदनशील, और इसीलिए तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। जिले के अंदर आज जो भयावह दुर्घटना हुई है, जिसको गैंगवार का नाम दिया गया है, पुलिस का अभी तक कोई अलर्ट मोड नहीं है। पुलिस नाकाबंदी की बात कर रही है। अगर नाकाबंदी होती तो पुलिस किसी संदिग्ध को तो अरेस्ट करती। अब जिस तरीके से वीडियो में आ रहा है कि चारों आरोपी सरेआम फायर करते हुए जा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई पुलिस का भय नहीं है। और हम ये आह्वान करते हैं कि जो ये दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ आम जन में आक्रोश है, और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और बॉडी नहीं लेंगे। और आज से अभी से कंटिन्यू सीकर जिला बंद रहेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, जिला नहीं खुलेगा। इसमें अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी ढंग से नाकाबंदी भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए पुलिस पर एक सवाल या निशान है, और जब तक आरोपी नहीं गिरफ्तार होते तब तक सीकर जिला बंद रहेगा और आगामी रणनीति तय करके फिर आगे के और कार्यक्रम बताएंगे। आखिर सीकर में आज गैंग वॉर हुआ क्यों? राजू ठेहट कैसे मारा गया? राजू ठेहट के मर्डर के पीछे कौन है? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का। वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का डाइट। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक दो नहीं, 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंदपाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनुड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का था शौकीन। महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से भी जाना जाता था। जेल से भी फिरौती कारोबारी चलाने का आरोप लगा था। आरटीजे के नाम से चलाता था अपना जुर्म का कारोबार। जनवरी 2014 में जेल में राजू ठेहट पर सीकर जेल में हुआ था हमला। साल 2014 में ही बीकानेर जेल में राजू ठेहट ने हमला करवाया। इस हमले में बलबीर बानुड़ा मारा गया, लेकिन आनंदपाल बच गया। आनंदपाल और राजू ठेहट में 2 दशक वर्चस्व की लड़ाई चली थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर राजू ठेहट को मारने की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि राम राम सभी भाइयों, आज ये जो राजू ठेहट की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई ग्रुप लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर जी की हत्या में शामिल था,
जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये तो साफ है कि ये मर्डर गैंगवार का हिस्सा है। अब पुलिस पूरे तफ्तीश कर रही है, दावों की पड़ताल कर रही है, इस बात का पता लगा रही है कि क्या सच में राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग और आनंद पाल गैंग ने मिलकर ठिकाने लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए अब सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा का नाम सर्कुलेट हो रहा है। रोहित गोदारा ने पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पुलिस की ओर से कहा क्या जा रहा है, कुंवर राष्ट्रदीप सीकर एसपी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं।